नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहीं धमकी केंद्र सरकार पर काम आ गई। 1,36,000 करोड़ के बकाया मामले में मुख्यमंत्री ने 24 घंटा पहले ही केंद्र सरकार को धमकाया था कि अगर झारखंड का पैसा नहीं दिया गया तो पूरे देश को अंधेरा कर देंगे और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जरूरत पड़ी तो कोयला खदानों को भी बंद कर देंगे। इस बयान के बाद जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं राधा किशोर, वो जाकर केंद्र सरकार के जो कोयला मंत्री हैं उनसे मिले और अब तक जो केंद्र सरकार लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि 1,36,000 करोड़ कैसे बाकी है, आप उसका हिसाब दीजिए। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद के अंदर जब सवाल उठाया था कि आप झारखंड का 1,36,000 करोड़ क्यों नहीं वापस दे रहे हैं, तो वित्त मंत्री ने सिरे से झूठ बोल दिया था। झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है। लेकिन अब जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं उन्होंने पूरा ब्यौरा जो है केंद्र सरकार में मुलाकात करके कोयला मंत्री को उपलब्ध करा दिया गया है कि कैसे जो है वो बकाया है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जाकर केंद्र सरकार जो है वो बैकफुट पर आई है और अब आज के अखबारों में आपने खबर ये पढ़ी होगी कि एक तरीके से उस पैसे देने के लिए राजी हुई है। पूरी खबर आपको बताते हैं। जो वित्त मंत्री झारखंड के मंत्री राधा किशोर ने केंद्रीय मंत्री जो से मुलाकात की है, क्या कुछ बात हुआ उस पर हम आपको बताते हैं। 1,36 करोड़ का हिसाब है, उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया है। वित्त मंत्री राधा किशोर ने शुक्रवार को कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की और वित्त मंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कोल उत्खनन प्रक्षेत्र में धुले कोयले की रॉयल्टी जो है उसका 2900 करोड़ हुआ, खनिज की कीमत पर बकाया 32,000 करोड़ और भूमि अधिग्रहण संबंधित बकाया 1,00,000 करोड़ रुपए की मांग रखी है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय के जो सचिव विस्मिता प्रधान को बकाया राशि का वास्तविक आकलन करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री किशोर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य के बकाया को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भुगतान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर इस बात को उठाया है। ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। कोयला मंत्री ने इसके लिए सकारात्मक जवाब दिया है। वित्त मंत्री श्री किशोर के जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की और बकाया के 1,36,000 करोड़ राज्य को देने का उन्होंने एक तरह से मांग पत्र सौंपा और केंद्रीय गृह वित्त मंत्री को भी राज्य के बकाया का पूरा ब्यौरा भी सौंपा गया। तो ये जो अब तक कहा जा रहा था कि भाई कैसे झारखंड का 1,36,000 करोड़ है, वो इसलिए आज जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं उन्होंने मिलकर वित्त मंत्री और कोयला मंत्री को दोनों को उन्होंने अपने मांग पत्र और ब्यौरा सौंप दिया है और उस पर सकारात्मक जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री और दोनों लोगों ने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई देखिए, लगातार जो केंद्रीय अनुदान है वो जो है वो कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, उस पर भी, इससे राज्य के विकास पर भी असर पड़ रहा है। इसके लिए भी जो है वो वित्त मंत्री ने उनसे कहा है और राज्य सरकार का ब्यौरा उन्होंने, जिसे हमने पहले ही बताया, कोयला के जो रॉयल्टी है 2900 करोड़ का है और पर्यावरण मंजूरी के बाद उत्खनन खनिज की कीमत का बकाया 32,000 करोड़ है। भूमि अधिग्रहण संबंधी जो है 1,01,142 करोड़ है। कुल जो है 1,36,000 करोड़ का हिसाब किताब हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार को सौंप दिया गया है कि देखिए, हम जो बातें चुनावी हम सभा हो या चुनाव के बाद जो हम कह रहे हैं वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा बकाया है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा था अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था धनबाद में जब जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस था, उस समय उन्होंने कहा था, एक तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को और कोयला कंपनियों को धमकाया था और चेतावनी दिया था कि अगर आप 1,36,000 करोड़ अगर नहीं देंगे तो पूरा देश को अंधेरा कर देंगे। आपको पता ही है कि इस देश का 75% जो कोयला है, 75% जो मुंबई से लेकर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक सारे कोयले जो हैं झारखंड के कोयला खदानों से होकर जाता है। अगर आपने नहीं दिया तो पूरा देश अंधेरा हो जाएगा और उसके साथ उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम जो है खदानों को बंद भी कर देंगे। और इसके बाद ही जो है अब केंद्रीय कोयला मंत्री हों या वित्त मंत्री हों, उन्होंने भी सकारात्मक जवाब दिया है। देखना है कि ये सकारात्मक जवाब क्या पैसा वापसी में कारगर साबित होता है या अभी भी टाल मटोल की रवैया अपनाती है केंद्र सरकार।